जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंडित विष्णु उपाध्याय वायव्य कोण के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए, उत्तर और पश्चिम का जो केंद्र बिंदु बनता है आपके घर में, वो आपके घर का वायव्य कोण होता है। अब वायव्य कोण में क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप समझे। देखिए, आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसका अभी विवाह नहीं हो रहा है और आपने बहुत से उपाय ऐसे कर लिए लेकिन उस महिला का विवाह नहीं हो रहा है, तो उस महिला को उस कोण में सोना चाहिए और जहाँ तक हो तो पूरे दिन वहीं पर बिताना चाहिए, तो उस महिला का शीघ्र विवाह का योग बनता है। अब देखिए, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उसे भूलकर भी उस कोण में नहीं सोना है जो वायव्य कोण होता है। आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से विवाह होते हैं लेकिन कुछ ही समय में जो स्त्री होती है वो घर छोड़कर चली जाती है। तो इसका एक कारण ये भी सामने आता है कि वो वायव्य कोण में रहने लगते हैं विवाह के दूसरे तीसरे दिन से ही। तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है। शादीशुदा जोड़े को वायव्य कोण में नहीं सोना चाहिए। ये कोण, अगर आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जो काफ़ी समय तक रहता है, तो उसे उस कोण में रहने के लिए आपको जगह दे देनी चाहिए वायव्य कोण में। अब देखिए, आपके घर में जो भगवान की तस्वीर होती है, कुल देवता की तस्वीर होती है, कुल देवी की जो तस्वीर होती है, जिन्हें भी आप मानते हैं, तो भगवान की तस्वीर को कभी भी वायव्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। ये भी एक दोष का कारण बनता है। आपके घर में जो तिजोरी होती है जिसमें आप रुपए पैसे रखते हैं, उस तिजोरी को भी भूलकर भी आपको वायव्य कोण में नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपनी तिजोरी वायव्य कोण में रखेंगे तो वो रुपए पैसे उस स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे और जल्दी जल्दी खर्च होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वायव्य कोण जो कोण होता है, इस कोण में आपको हमेशा ऐसी वस्तुएं रखनी चाहिए जिनका आप व्यापार करते हैं, जो आसानी से नहीं बिकती है। और अगर आप अपनी दुकान पर ज़्यादा इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपके घर में जो वायव्य कोण बनता है, उत्तर और पश्चिम का जो केंद्र बिंदु बनता है, तो उस स्थान पर वस्तुओं को रख दें। और अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान का जो वायव्य कोण बनता है वहाँ पर रख दें। और आजकल क्या होता है कि दुकान के अलावा भी सेल्स मार्केटिंग का काम होता है और घर से भी कुछ व्यक्ति अपना व्यापार करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर का जो वायव्य कोण होता है, तो उस स्थान पर आपको जो भी बेचने वाली वस्तुएं होती है तो वहाँ पर अवश्य रख देनी चाहिए। और कुछ समय बाद आपको खुद को ये अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाएगा कि इनकम और आमदनी में रात और दिन का फर्क हो गया है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। वायु कोण में आप लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं और इसी स्थान पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जो गंदगी होती है वो वायु की तरह आपके घर से निकल जाती है। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके घर का जो वायव्य कोण होता है वो ईशान कोण की जो ज़मीन होती है उससे नीचे नहीं होना चाहिए और नेत्रता कोण के बराबर ही इसको रखना चाहिए। तो नेत्रता कोण और वायव्य कोण अगर आपके घर में एक हॉल के रूप में होता है तो आप अपने घर का नेत्रता कोण को अवश्य हमेशा भारी रखेंगे और वायव्य कोण को हल्का रखेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की कुछ सच्ची और प्रत्यक्ष घटनाएं जो मैं लोगों के घर में जाकर देखता हूँ। और भवन वास्तु का दोष भी उत्पन्न होता है, तो जिस कारण ये समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती है। तो ये समस्याएं आपके जीवन में ना आए इसलिए मैंने आपको बताई है। मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे चलकर आपके लिए हर रोज़ वीडियो अवश्य आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।